इसके आगे चल करके अब सभी ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान अब सब कुछ सुन लिया, अब हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करना चाहते, अब हम राजा परीक्षित के विषय में पूछना चाहते। ये राजा परीक्षित कौन है? अब आप लोग बताइए, राजा परीक्षित कौन? बताइए ना, कौन है? किसके परिवार से हैं? बताओ, जल्दी बताओ। कछु जने पूछ रहे जी तुम्हारे परिवार से तो नहीं है, तो हम बता दें। कछु माता है, कछु कह रहे आंगाई भाई के परिवार से हुए कहो। बताओ किसके? तुम्हारे परिवार में से? एक माता जी मुड़ी हिला रहे मिले। हाओ, ये अर्जुन के पोते हैं, उत्तरा के पुत्र हैं, और अभिमन्यु इनके पिता है। अब सुनिए, इससे पहले हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृथे कौरवसिंजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोदरावे दिगदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आप लोग बताइए, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? सबसे पहले तो ये बताइए, बताओ है? अच्छा चलो, ये प्रश्न डेंजर हो गया। एक बात बताओ, सास खराब होती है कि बहू खराब होती है? कौन खराब होता? जितनी बहुएं बैठी बोले वही खराब होती, खाने के लिए तो घी नहीं देती, मर जाए। बताओ जल्दी। एक हमें चुटकुला याद आ गया। एक बहू का ब्याह होकर के आया, वो थी दिल्ली की। ब्याह होकर के आया, सो आ गई बुंदेलखंड में। अच्छा, अपने तो मठा भाऊत, विधायक जी अपने तो मठा भाऊत, बुंदेली में निकल लगा मठा। अच्छा, अब दिल्ली वाहन का कब तो कि मठा का कवाऊ। बेचारी बहू थी दिल्ली की, आई सोचते मठा को भाया, और जैसे ही मठा को भाया सो अपने ते कल लगा जो निकरा तू खकर नैनू ही तो कत नैनू कर आओ, साजो साजो कहते ना, नैनू घी से पहले नैनू निकलता। अपने यहां नैनू कहते, उस साइड कहते मक्खन। सो भक्ति गई, बोले मम्मी 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 मक्खन निकल आया, चलो मक्खन को उठा लो। अच्छा, मक्खन ना हो तो के ससुर को, सास को दिमाग खराब है, पागल है, जीप काट लूंगी तेरी। ससुर का नाम लेती है, 2 दिन आए हुए कितना छुरी जैसा मुंह चलाती है। सॉरी मम्मी। अब दूसरे दिन ना उन्हें फिर मठा भा के फिरी वही, बोले मम्मी अब उन्हें विचार करो कि अगर मक्खन कह दे तो जा कुचर दे, लुड़िया खाई ना कहीं मक्खन। मम्मी चलो भैया आ गए। सास बोली कौन आ गए, चल। अब उसने मन में विचार किया, अगर मक्खन कहते तो मार डाले, जान ही से मार डाले। आज की काल कही थी, आज फिर कर लगी। मम्मी वो आ गए। बोले कौन? बोले मम्मी चलो ससुर जी रिसा गए, चपिया में जाके बैठ गए, उन्हें निकाल दो। तो बुंदेली प्रथा बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब। ऐसे एक संत जी आए, सो अपने ताए का नियम कड़त, हमारे यहां बोलते जलमल। सुना आपने? नहीं सुना? कोई अच्छा विशेष मेहमान आए तो कहते ए जाओ अंदर से जलमल लाओ। एक मुंबई साइड के संत जी हते, वे आ गए ना है, बुंदेलखंड में पहुंचे। सो जैसे ही पहुंचे सो हमारे किसानन के गांव में पहुंच गए। वो पहुंचे सो किसानों का काम पैर छुए, बोले ए लड़का जाओ महाराज जी के लिए जलमल लाओ। अब जल तो दुनिया पी ले, पछाई को पिए। अब दिमाग खराब संत जी, पागल है क्या, हट क्या पिला रहा है? अरे बोले महाराज आपके लाने बढ़िया लोटा धो के जलमल पिला रहे। बोले पागल है, हट नहीं पीऊंगा। अरे बोले महाराज जलमल तो पीने आए। अरे बोले पागल है, कोई जबरदस्ती मल क्यों पिए? उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया, पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले बुंदेलखंड में फंस गए। बोले क्यों? बोले यहां तो जलमल पिला रहा है, जल भी पिला रहा है मिक्स करके। अब क्या पता, ये यहां की प्रथा है। पीछे एक वाक्य जरूर लगाना, कपड़ा मपड़ा सुन लो, बता दे रहे। नोन मोन पत्नी मतनी, चलो
मतलब आगे बढ़ते हैं। साड़ी माड़ी है, पैसा मैसा, लड़ाई मड़ाई, हर चीज में पीछे एक वाक्य हो, धन्य बुंदेलखंडी। अब कछु आदमी ने तो जो पतो नहीं है करेज का को आउट, मजाक कर रहे क्या? यहां से अब कोनो हमारे ऊपर न देखियो गुस्सन में, कई जने करेजे ले गए, रंदो हमारी ये हंसी उड़े हूं मैं। हाँ। करेज नहीं जानते हैं। एक पंडित जी थे, वो बुंदेलखंड के थे, करेज की फलियां तोड़ के ले गए। और अब जजमानों ने नए नए में मिले ना सुझाए, और जजमान के पीछे से आराम से करेज खोसने से वो खुजावे बिकट, पित्त दोष लगा है, पित्त दोष लगा है, पित्त दोष। वो और खुजा बोले, और नवल दोष लगा है, नवल दोष। और खुजा बोले, और पितरों की गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। बोले महाराज कैसे दूर हुई है? बोले गऊ के गोबर से, गऊ के गोबर से। बोले सही हो जाए? बोले हाँ। बोले कितने देने हैं? बोले 51,000। गए सो गज्जा को गोबर लपेट दो, वे सही हो गया। अब का पता हो तो कि करेज गोबर से सही आओ। तो कई प्रथाएं बुंदेलखंड की हैं जिन प्रथाओं को गुप्त में रखा गया है, और जिन प्रथाओं के बारे में किसी को पता ही नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, अरे तेज से बोलो राधे राधे।